नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल साधक चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे तीसरे भाव के स्वामी कुंडली के 12 भावों में क्या फल देते हैं। मतलब जो तृतीयेश होते हैं, जब वह कुंडली के अलग अलग भावों में बैठे तो उनका क्या फलाफल होता है। सबसे पहले समझते हैं कुंडली में तीसरा भाव क्या दर्शाता है। वैदिक ज्योतिष में तीसरा भाव संचार बताता है, कम्युनिकेशन, यात्रा बताता है। यह भाव भाई बहनों को दर्शाता है, व्यक्ति की बुद्धि, रचनात्मक कार्य, रुचि, उसकी आदतें और नियंत्रण, जिसे हम कंट्रोल कहते हैं, पेशेंस, उसका झुकाव, उसकी प्रतिभा, संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल्स, यह सब बताता है। उसका किसी भी व्यक्ति का लोगों से जुड़ने का तरीका, यह भी तीसरा भाव हमें बताता है। आइए अब हम समझते हैं जब तीसरे भाव का स्वामी कुंडली के अलग अलग भावों में हो तो क्या फल देता है। आइए शुरू करते हैं वीडियो। तीसरे भाव का स्वामी जब प्रथम भाव में हो, मतलब जब लग्न में स्थित हो, तो जातक परिश्रम से धन कमाता है। ऐसा जातक साहसी होता है और स्वयं किसी नए बिजनेस को या नए कार्यों को शुरू करने का हिम्मत रखता है और प्रतिनिधित्व करता है, जिसे हम कहते हैं सेल्फ मेड मैन। तो ऐसा व्यक्ति सेल्फ मेड बनता है। प्रथम भाव स्वयं का होता है और तीसरा भाव साहस का होता है, पराक्रम का होता है। तो ऐसा व्यक्ति अपने पराक्रम से स्वयं को बनाता है। दोस्तों के साथ जब बातचीत होती है तो विद्वान नज़र आता है, तर्कशील होता है, कभी कभी कड़वा भी बोल देता है, जिससे क्रूर हो जाता है। व्यक्ति वीरता से ओतप्रोत होता है। जब तृतीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में हो, तब जातक का जो इंटरेस्ट रहता है वो दूसरे के धन या दूसरे के जीवन साथी के प्रति रहता है। प्रवृत्ति जो रहती है जातक की, वो असंतोष और अप्रसन्नता की रहती है। देखिए, जो दूसरा भाव है वो तीसरे से 12वां है, तो यहाँ पे 12वां जो है वो दुस्थान रहता है। 12वें के कुछ बुरे फल भी देखने को मिलते हैं। जातक धन संचय करने का प्रयास तो करता है, लेकिन उसको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। व्यक्ति का धन जो है वो अनैतिक कार्यों में खर्च होता है। तीसरा भाव वाणी का होता है, कला का होता है, और दूसरा भाव भी वाणी का होता है। तो अगर ऐसे कॉम्बिनेशन रहता है तो ऐसे जातक जो है वो गायक या संगीतकार या किसी क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हैं। तीसरे भाव का स्वामी जब तीसरे भाव में ही हो, अपने ही भाव में हो, तो ऐसा जातक साहसी होता है, आत्मविश्वासी होता है, वीरता से भरपूर होता है, धनवान होता है, उसके बहुत सारे नौकर चाकर रहते हैं, स्वतंत्र व्यवसाय करता है, मेहनती रहता है, गवर्नमेंट में जॉब कर सकता है, मित्र बनाने में कुशल होता है, बड़ों का आदर करने वाला होता है, परिवार की प्रतिष्ठा में वृद्धि करने वाला धनवान होता है। चतुर्थ भाव का स्वामी, माफ़ कीजिएगा, तृतीय भाव का स्वामी जब चतुर्थ भाव में हो तो ऐसा जातक सुखी होता है, धनवान और बुद्धिमान होता है। लेकिन यदि तीसरे भाव का स्वामी पाप ग्रह है तो जातक माता के प्रति शत्रुता रखता है। हाँ, अगर अच्छी स्थिति में है तीसरे भाव का स्वामी तो घर, संपत्ति, भवन और कृषि भूमि में निवेश के माध्यम से धन कमाता है। फिर तृतीय भाव का स्वामी अगर पंचम भाव में हो तो जातक सुखी रहता है, धनवान होता है, साहसी होता है, मददगार होता है, भौतिक सुख भोगने वाला होता है, अपनी बुद्धि से धन अर्जित करता है। तीसरा भाव जो है वो पंचम भाव से एकादश भी है, 11 भाव की दूरी में है, तो ये एक अच्छा योग भी माना जाता है। ऐसे जातक धनवान होते हैं, जीवन में सफल होते हैं। इनके जो बच्चे होते हैं वो सफलता अर्जित करते हैं और इनका नाम रोशन करते हैं। तीसरे भाव का स्वामी जब छठे भाव में हो तो जातक अपने बल और प्रयत्न का प्रयोग करके शत्रु
बीमारी, बाधाएं या ऋण के भय को दूर करता है। लेकिन यदि पाप ग्रही हुआ तो शत्रु से उसे भय रहता है, शत्रुता होती है, ऋण चुकाना मुश्किल होता है और उसके लिए नई नई समस्याओं का निर्माण होता है। तीसरा भाव और छठा भाव दोनों उपाच्य भाव हैं। यदि ग्रहों की स्थिति शुभ हो तो जातक अपने प्रयासों से धनवान बन सकता है। लेकिन अगर स्थिति शुभ नहीं है तो जातक का शत्रुओं से झगड़ा हो सकता है, ऋण में पड़ सकता है और उसका सफल होना कठिन हो सकता है। यहाँ पर अगर पाप ग्रही हुआ तो जातक का भाई बहनों से भी विवाद रह सकता है। तीसरे भाव का स्वामी जब सप्तम भाव में हो तो ऐसे जातक का चरित्र थोड़ा खराब हो सकता है। अगर ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं है तो जीवन साथी से भी थोड़ा अनबन रह सकता है अगर ग्रह की स्थिति अनुकूल नहीं है। लेकिन अगर शुभ ग्रह है तो ऐसे जातक को बाल्यावस्था में कठिनाई का सामना करता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी कठिनाइयाँ दूर होती है। ऐसे जातक का जीवन साथी भी सुंदर होता है। लेकिन अगर पाप ग्रही हुआ तो ऐसा जातक कामुक होता है और इनका जीवन साथी जो रहता है वो भी चालाक स्वभाव का होता है। तीसरे भाव का स्वामी जब अष्टम भाव में बैठे, आठवें घर में जब तीसरे भाव का स्वामी बैठे तो जातक का चरित्र समझना मुश्किल होता है। ऐसा व्यक्ति चोर भी हो सकता है, अवैध तरीके से जीवन यापन भी कर सकता है अगर तृतीयेश अशुभ हुआ तो। लेकिन अगर तृतीयेश अगर शुभ हुआ तो छुपी हुई विद्याओं से धन कमाता है, जैसे तंत्र मंत्र, ज्योतिष, या फिर ऐसे लोगों को वसीयत मिलती है, अचानक धन लाभ होता है। लेकिन अगर तृतीयेश की स्थिति शुभ नहीं है तो व्यक्ति को अपराधों के लिए सरकार द्वारा सजा भी मिल सकती है। ऐसा जातक क्रोधी स्वभाव का होता है और कई बीमारियों से पीड़ित भी हो सकता है। तीसरे भाव का स्वामी जब नवम भाव में आए तो जातक स्वयं के प्रयासों से भाग्य बनाता है और अपोजिट सेक्स के जो लोग रहते हैं वो इनके लिए अच्छे रहते हैं, शुभ साबित होते हैं। यदि तीसरे भाव का स्वामी शुभ ग्रह हो तो जातक अच्छे कर्म करता है और अच्छे मित्रों से घिरा रहता है। ऐसे जातक भाई बहनों के प्रति स्नेही होते हैं, वीर होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। ऐसे जातक धार्मिक स्थलों की यात्रा करते हैं। लेकिन अगर ग्रह शुभ नहीं हुआ, तृतीय शुभ नहीं हुए तो पिता से वाद विवाद हो सकता है, बड़े भाई बहनों से वाद विवाद हो सकता है। तृतीय भाव का स्वामी जब दशम भाव में हो तो व्यक्ति हमेशा सुखी, धनवान, स्वनिर्मित और बुद्धिमान होता है। जातक अपने पराक्रम के कारण उन्नति करता है। जातक एक बड़ा व्यवसाय शुरू कर सकता है और धनी बन सकता है। और अगर जॉब करता है तो सरकारी नौकरी भी हासिल कर सकता है, प्राप्त कर सकता है और उसमें सम्मान प्राप्त कर सकता है, उच्च पद प्राप्त कर सकता है। तीसरे भाव का स्वामी जब 11वें भाव में विराजमान हो तो जातक अपने प्रयास से धन कमाता है, अपनी बुद्धि से धन कमाता है। बुद्धि तीक्ष्ण रहती है, भले ही उसकी शिक्षा उतनी उच्च ना हो, फिर भी बुद्धि बहुत तेज रहती है जातक। पुरस्कार पाने के लिए जातक कड़ी मेहनत करता है और अपने दोस्तों की बहुत मदद करता है, मित्रों की बहुत मददगार होता है मित्रों के लिए, और मित्रों से लाभ भी प्राप्त करता है। जब वह मदद करता है तो मित्र भी मदद करते हैं। फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा रहता है ऐसे लोगों का। तीसरे भाव का स्वामी जब 12वें भाव में हो तो फॉरेन कंट्री से सुख प्राप्त करता है, विदेश से धन कमाता है, फ़ायदा उठाता है। अगर ग्रह की स्थिति अच्छी है तो आनंद प्रिय होता है, रोमांचकारी होता है। लेकिन अगर ग्रह अशुभ स्थिति में है या पाप ग्रही है तो ऐसा जातक की परिवार से नहीं बनती, परिवार के सदस्यों के प्रति वह उत्तरदायित्व नहीं समझता है और पीड़ित होता है, गरीब हो सकता है। व्यापार करता है तो उसमें दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे जातक अपना धन जो है वो वेस्ट करते हैं दुर्भाग्यपूर्ण कार्यों में या बुरे कार्यों में,
ऐसे लोगों का जो धन है वो हॉस्पिटल्स में या कोर्ट कचहरी में इसमें वेस्ट होता है अगर तृतीयेश पापी है या अशुभ स्थिति में। तो यह राशि चक्र के विभिन्न स्थानों में तीसरे भाव के स्वामी का स्वतंत्र विश्लेषण था। हमने किसी शुभ या अशुभ ग्रह की बात नहीं करी है या दृष्टि की बात नहीं करी है, ये सिर्फ तीसरे भाव को लेके कुंडली के अलग अलग भावों में क्या स्थिति बनती है उस पे आज का विश्लेषण था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर। आपने अपना समय चैनल को दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।